सेक्टर 42 के हालात हैं, जो समस्याएं हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हाउस मीटिंग हुई थी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। जो हाउस मीटिंग के दौरान जो एरिया के पार्षद हैं, उन्होंने कई मुद्दों को और समस्याओं को उनके सामने रखा, लेकिन जो चंडीगढ़ प्रशासन है और नगर निगम है, उसके बावजूद भी सेक्टर 42 की जो समस्याएं हैं उन पे काम नहीं हो रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जो एरिया पार्षद हैं जसबीर सिंह बंटी जी। उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। इतनी मेहनत के बाद जब उन्होंने अपने मुद्दों को सामने रखा, उसके बावजूद भी उस पर काम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़ में राखी। आइए जानते हैं जसबीर सिंह बंटी जी से कि क्या समस्याएं हैं एरिया की और किन समस्याओं का समाधान वो चाहते हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर। तो नमस्कार जी, आपका राखी जी और आपके विनय जी आए हैं, आप सबका वेलकम हमारे वार्ड की तरफ से। NT24 का मैं वेलकम करता हूं, जो समय समय से लोगों की आवाज़ उठाते हैं और शहर में जो मुद्दे हैं, जो लोगों को ज़रूरतें हैं, उन पे आप उसकी हमारी भी लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा आपने बताया कि जो आपके 42 एरिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने हाउस मीटिंग जो कुछ दिन पहले हुई थी, आप खड़े भी हुए, आपने कुछ मुद्दों को सामने रखा, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? ऐसे था जी, हमारी पार्टी का ऐलान है, हमारा इंडियन अलायंस गठबंधन का हमारा मेयर है श्री कुलदीप कुमार जी। उन्होंने पीछे आश्वासन दिया था कि आपके जो काम है पहल के तौर पे। अब पहली मीटिंग में मैंने मुद्दा उठाया था तो कहते जी अगली बार हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा हमारे MP साहब आए गए थे, उसमें भी बात हुई। कुछ मुद्दे हमारे 1-2 एजेंडे आए भी हैं, मगर जो मेन हमारे एजेंडे थे आज की, देखो आप बरसात, आजकल स्टॉर्म वाटर का सबसे बड़ा जो एजेंडा था, 42 सेक्टर में हमारे स्टॉर्म वाटर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सड़कों पर इतना पानी खड़ा होता है, गाड़ियाँ निकलनी मुश्किल होती हैं। तो मैंने पीछे भी अफसरों से कहा सर स्टॉर्म वाटर का एजेंडा ले आइए। तो उन्होंने मेरे को SDO साहब ने, पहले तो अफसर कहते थे कि आपका एस्टीमेट ही नहीं बना तो एजेंडे कैसे आएंगे। तो मैंने बड़ी मेहनत करके एस्टीमेट दोबारा बनवाया था कि जो भी है। उसके बाद फिर एस्टीमेट फिर उन्होंने डिवीज़न वापस भेज दिया। और ऐसे ही एस्टीमेट जो हमारा 42 की मार्केट का है, 2 एजेंडे मैंने इकट्ठे वार्ड डेवलपमेंट से मैंने अप्लाई किया था, वाटर लाइन और सीवर लाइन। वाटर लाइन का एजेंडा पास भी हो गया, काम भी शुरू हो गया, ख़त्म भी हो चुका 36-42 में। मगर जो सीवरेज की हमारी पाइपलाइन है, अभी तक वो एस्टीमेट प्रॉपर नहीं बन पा। 3 बार मैंने एस्टीमेट बनाया, इन्होंने 3 वापस। ये जो सारे काम है जो आप बता रहे हैं कि पेंडिंग में है, बहुत सी समस्याएं आपने सामने भी रखा, क्या रीज़न है, ये क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये अफसरशाही हावी है, अफसरों की लापरवाही है। ये इनकी मेयर साहब काम नहीं। मेयर साहब ठीक हैं, अच्छे हैं, हमारे काम भी सुनते भी हैं, मगर जब तक वार्ड के काम नहीं होते, चाहे हम किसी पार्टी से, अगर मेरे वार्ड के काम नहीं, चाहे मेरे पार्टी का मेयर हो जाए कोई भी, हम अपनी आवाज़ उनके लिए उठा रहे हैं। ये नहीं कि अगर हम अपनी आवाज़ उठा रहे तो हम उनसे नाराज़ हैं, गुस्से हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे वार्ड के काम हो। हमें आज जो जरूरत है, जनता ने हमें चुना है, जनता की हम आवाज़ बन के शहर को, नगर निगम में, चाहे प्रशासन के काम में, चाहे नगर निगम, जनता ने हमें चुना उनकी आवाज़ उठाने के लिए, ताकि हम जो हमारे शहर के जो रुके हुए काम, अपने वार्ड के रुके हुए काम, उनको पहल के आधार पर करवा सकें। क्या लगता है आपको कि ये जो आपके सारे काम हैं रुके हुए हैं, जो हमारे पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, क्या कॉरपोरेशन में कर्मचारी नहीं है या और कोई रीज़न है? नगर निगम कर्मचारी तो बहुत है, अगर काम करने हैं पे तो कर्मचारी तो एक ही बहुत होता है कि एक बार एस्टीमेट बन गया, ऊपर डिवीज़न में गया, फटाफट चेक किया, तो वहाँ से कोई ऑब्जेक्शन लगता तो साथ और उसको ऑब्जेक्शन क्लियर करके साथ एजेंडे बन जाते हैं। मगर अफसर ऐसे इतने हावी हो चुके हैं, वो काम करना नहीं चाहते। मैंने कमिश्नर साहब से कई बार दरख्वास्त की है, उनको भी व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर मैम ये मेरा एजेंडा है, तो उन्होंने भी जी बोला है कि हाँ मैं देख लेती हूँ, मगर फिर भी पता नहीं अफसर को लगता है कि अफसरों ऊपर वालों की पता नहीं क्या सिस्टम, कुछ नहीं समझ रहा, कौन सी कोऑर्डिनेशन की कमी है जो हमारे काम नहीं हो रहे। ऐसे ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, जो यहाँ पे ये V5 रोड है, हमारी स्टेडियम रोड है, इस पे देखिए अब आए दिन चौराहे पे एक्सीडेंट्स होते हैं। मैंने रोटरी का तो पिछली बार 1.5 साल से लिख के भेजा हुआ है कि एडवाइजर साहब को लिखा, चीफ आर्किटेक्ट ने SSP ट्रैफिक को लिख के भेज दिया कि आप स्प्रिंकल जो प्लास्टिक होते हैं उनको लगा दीजिए टेम्परेरी, फिर लगा के, मगर वो भी हमारा काम लटका है। ऐसे ही 36 सेक्टर 36A में एक सड़क बनने वाली है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी कॉर्पोरेशन की जगह नहीं है, वो सब स्टेशन बना हुआ है, वो एडमिन के अंडर है। मैंने चीफ इंजीनियर को साहब को पिछले साल भी लिखा, दोबारा फिर रिव्यू मैंडेट डाला कि सर हमारे जो ये काम है, सड़क बनाई जी वहाँ पे लोगों। सर मेन मुद्दा क्या है, जो आपका 42 सेक्टर है, आप वहाँ पे क्या क्या करना चाहते हैं, कि आप क्या चेंजेस चाहते हैं?
42 में तो सबसे पहले जो लोगों को आने जाने में जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आने जाने की है। जो बारिश में इतना पानी खड़ा, स्टॉर्म वाटर बिल्कुल नहीं है। 42B में अगर देखिए, आप कहीं भी चल जाइए, ये यहाँ डिस्पेंसरी में पेशेंट चेक कराने आते हैं, यहाँ पे उनसे बेचारे से निकलना नहीं, कि इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं कि उनसे निकलना भी दुर्भर होता है। ऐसे ही हमारा सब एक दूसरा मुद्दा था, जो यहाँ पे वेंडर जोन बनी हुई है, वो बिल्कुल मंदिर के पास में है। वहाँ पे हमने कमिश्नर साहब को लिखा था कि जो ये वेंडर जोन फिश वेंडर्स आए, जो फिश मार्केट है यहाँ, जो नॉन वेज का काम, वो वहीं पे मसाला फ्राई करते हैं। मसाला करने के बाद उसकी स्मेल इतनी है कि आने जाने वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसके साथ में पार्क है, जो शाम को जो मच्छी सामान लेते हैं, वहीं पे लोग दारू पी के वहीं पे टॉयलेट शौचालय सड़क पे कर देते हैं। इसलिए हमने ये कहना है कि साफ सफाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, कुछ मतलब ध्यान तो है ही नहीं। जब अब क्या कहें, काम इतने अटके पड़े हैं कि लोगों को महसूस होने लगा कि हमारे काम रुक रहे हैं। तो ये जो आपका 42 का पार्क है, या बच्चों के जो खेलने के लिए ग्राउंड्स हैं, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? ग्राउंड्स हमारे ऑलरेडी ठीक हैं। अभी कुछ ऐसे भी नहीं कि हमारे काम तो काफ़ी कुछ हो चुके हैं, मगर जो पेंडिंग काम है सारे के हौली 2.5 साल से हम बने हुए, 2.5 साल में हमने हमारे काम का हो भी काफ़ी है। मगर अब जो जरूरत आगे समय के हिसाब से, डेली वार्ड के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूरतें नमी आ जाती हैं। अब जैसे स्टाफ से बड़ा तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टॉर्म वाटर का। जो हमारे पार्क्स हैं ऑलमोस्ट सारे बढ़िया हैं, उसके लिए अब दोबारा रीटेंडिंग हो गया है, उसमें हमने जिम्स भी काफ़ी लगवाए हैं। पार्क्स ऑलमोस्ट हमारे ठीक हैं। पार्क्स ठीक हैं। आपका भी ये कहना है कि जो सड़कों पे पानी इकट्ठा हो रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये वेंडर जोन में फिश मार्केट का यहाँ से चेंज करने का है, ताकि ये जो फिश मार्केट है यहाँ से कहीं और चेंज है। जो एक्चुअल वेंडर्स हैं, अब शहर में जो वेंडर्स हमारे EWS वाले हैं, फ्रूट वाले, सारे मार्केटों में बैठे हैं। वेंडर जोन तो रहे ही नहीं। शहर में देखो कितने हर जगह इंक्रोचमेंट हो चुकी है। सर, ये जो सेक्टर 42 की जो मार्केट है, जो आपकी एसोसिएशन है, यहाँ पे कैसा है साफ सफाई का, और ये जो आपके इंक्रोचमेंट होती है, स्टॉल्स लगे बाहर तक, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमारी जो कारपोरेशन है, स्टॉल्स वैसे हमारे समय पर हमारी इंक्रोचमेंट MC विंग जो इन्फोर्समेंट का, वो उनके चलान भी करते हैं। हमने दुकानदारों को बोला होगा कि आप 1.5 फुट से ज़्यादा आगे नहीं लेके जा सकते, मगर अगर कोई दुकानदार गलत करता है तो उसका भी सरकार चलान करती है। मार्केट में साफ सफाई, वॉशरूम्स वगैरह यहाँ पे मतलब ये क्लीन है? हाँ, वो क्लीनिंग है, समय समय उसकी चेकिंग भी होती है। मैं खुद भी विजिट करने जाता हूँ। उसके बाद हमारे MH के विंग जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो भी हर महीने चेकिंग करने आते हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो 42 में किन मुद्दों पे ध्यान दे, जिनकी तरफ आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? मेन मुद्दा सबसे बड़ा तो स्टॉर्म वाटर का है जी। दूसरा मुद्दा हमारा वेंडर सेल का, जो यहाँ पे फिश मार्केट है। तीसरा हमारी जो स्टॉर्म वाटर डल है, उसमें सड़क दोबारा रिकारपेटिंग होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है। वो भी इतनी आज बरसातों में लोगों की गाड़ियाँ धंस रही हैं। मैं बहुत प्रार्थना कर चुका हूँ अफसरों से कि हमारे ये काम कर रहे हैं, पर फिर भी कह देते हैं ये प्रॉब्लम आ गई है। मगर अगर बरसात में चिक्कड़ हो तो शहर वाले कहते हैं, हमें तो लगता है हम इससे अच्छे तो हमें गाँव भी थे। अब तो मतलब गाँव से भी बदतर, बैड टू वर्स्ट हो चुका है, ये हाल हो। साथ में मैं सबसे एक मुद्दा हमारी जो आजकल देखो जी, रिजर्व लैंड है, एडमिन की लैंड्स हैं। हम कारपोरेशन को बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर विंग को, कि यहाँ पे ग्रास कटिंग की जाए, मगर वो कहते हैं सर ये एडमिन लैंड है, हमारे अंडर नहीं है। उसके बाद ये हमारे एरिया में 4 स्कूल्स हैं। स्कूल्स में मैंने कल भी SDO साहब से बात करी कि हमारे जो स्कूलों के अंदर इतना बड़ा घास लग रहा है, वहाँ पे आज कीड़ा कटर साफ सुफ निकलते हैं, उसकी ग्रास कटिंग कराई जाए। उन्होंने मेरे को बोला कि हमने DO साहब को इसका टेंडर के लिए भेजा, मगर DO साहब का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मगर मेरे को लगता है या DO साहब सोए पड़े हैं या प्रशासन सोया पड़ा है। वो चाहते हैं कब बच्चों को किसी का कोई हादसा हो जाए। इतने बड़ा घास हो रखा है, स्कूलों में जाकर देखिए किसी बच्चों को कोई हादसा हो जाए, कोई सांप कुछ काट ले तो बहुत बड़े। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि जितने मेरे वार्ड में रिजर्व लैंड है या स्कूल्स में लैंड है, उसमें जल्दी से जल्दी ग्रास कटिंग हो, ताकि कोई अनहोनी से हम बच सकें। तो ये थे हमारे साथ सेक्टर 42 के पार्षद जसबीर सिंह बंटी जी, जिन्होंने बताया कि इनके एरिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके लिए वो पिछली हाउस मीटिंग में अपनी समस्याओं के लिए खड़े भी हुए, पर उसके बावजूद भी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। वो एक बार फिर से जसबीर सिंह बंटी जी कहना चाहते हैं कि जो यहाँ चंडीगढ़ प्रशासन है और जो नगर निगम है, वो इनकी समस्याओं की ओर ध्यान दे। एक बार फिर से उनकी गुजारिश है कि इन समस्याओं पे जल्द से जल्द काम किया जाए।